बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूँ सुबारिया रहमान और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आयशा अकरम, टिकटॉकर आयशा रियासत मदीना की बेटी, निहत्ती लड़की, बेगुनाह लड़की, जिस भी नाम से आप बुलाना चाहें बुला सकते हैं, क्योंकि अब इनके वाक़े का, इनके ड्रामे का जो ड्रॉप सीन है सामने आ गया। पहले दिन से ही बात कर रहे थे कि ये एक सोचा समझा मंसूबा था, लेकिन बड़े अजीब कमेंट्स आए कि आप किस तरह से इसको मंसूबा कह सकती हैं और किस तरह से आयशा के खिलाफ बात कर सकते हैं, इतना बुरा। देखिए, मैं आज भी यही कहूँगी, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। किसी भी लड़की के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए। लेकिन आज़ादी के दिन, पाकिस्तान की आज़ादी के दिन, और जब हर कोई खुशियाँ मना रहा है, आज़ादी मना रहा है, आप इस तरह के गंदे मंसूबे बनाकर मुल्क को बदनाम करते हैं और फिर सबकी मजलूमियत आप समेट रहे हैं। ड्रामे पे ड्रामा हो रहा है, ये मेरी तो समझ से बाहर था। लेकिन खैर, वक्तन फ़वक्तन इंकिशाफात हुए, भाई भाई का ड्रामा थोड़ा सा आगे चला और फिर पता लगा कि इनका तो बहुत ही कोई अजीबो गरीब किस्म का रिलेशन है, जिसके तहत ये लोग साथ रह रहे थे। मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हम किस किस्म की चीज़ को जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं, किसको हम कह रहे हैं कि ठीक है, जो भी उनका मामला था वो एक अलग बात थी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये एक अलग बात है, लेकिन ऐसा किया क्यों, किसने किया, इस पर तहकीकात होनी चाहिए थी। खैर, जैसे जैसे तहकीकात सामने आई, अब आयशा अकरम ने रात 1 बजे डीजी इन्वेस्टिगेशन डीआईजी को कंप्लेन कर दी। ये क्या वाकया है कि ये कहती हैं अपनी रिपोर्ट में कि ये मुझे ब्लैकमेल करता रहा है, मेरे साथ नाजेबा हरकत करता रहा और मेरी वीडियोस बनाता रहा है। मीनार पाकिस्तान वाकया भी रैम्बो का बनाया हुआ प्लान था। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन चूंकि ये मुझे ब्लैकमेल करता रहा है, तो इसी वजह से मुझे वहाँ ज़बरदस्ती लेकर गया। इब्तिदा में जिन लोगों ने मेरे कपड़े फाड़े वो भी रैम्बो के ही बुलाए हुए बंदे थे। ये मुझसे ब्लैकमेलिंग के जरिए 10 लाख वसूल कर चुका है, और ये 10 लाख वो कहाँ से देती रही हैं। कहती हैं कि अपनी आधी तनख्वाह और टिकटॉक से जो मुझे पैसे मिलते रहे हैं और जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, उन सब से जितने पैसे मुझे मिलते रहे हैं वो आधे में रैम्बो को दे दिया करती थी। लेकिन चूंकि अब ज़ाहिर आयशा को समझ आ गया कि सारा वाकया अभी सामने आ गया, नौकरी भी हाथ से चली गई, टिकटॉक भी कोई नहीं देख रहा, इंटरव्यूज लेना भी बंद हो गए, पैसे खत्म हो चुके हैं, लेकिन रैम्बो की ब्लैकमेलिंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और जब आयशा को ये मालूम हुआ कि उसकी नाजेबा वीडियोस रैम्बो के बहुत से दोस्तों के पास भी मौजूद हैं, उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो वीडियोस लीक की, तो अब आयशा को ये समझ आ गया कि चुप रहने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। लेकिन वो अपनी कंप्लेन में जो है वो इंकशाफ करते हैं कि टिकटॉक और लड़कियों के लिए गिरोह 13 अफराद पर मबनी एक गिरोह बनाया गया, जिनका लीडर है बादशाह, जो इन लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। ये करता क्या था जी, ये मुख्तलिफ लड़कों के जरिए इन लड़कियों से, जो भी लड़कियां टिकटॉक्स बनाती थी, उन्हें पहले उन तक अप्रोच करता था, लड़कों से दोस्ती करवाता था और फिर जो है इनके वीडियोस बनाता और इनको ब्लैकमेल करता था। ये तमाम हकाइक सामने आने के बाद होता क्या है कि पिंडी का रिहायशी बादशाह, ज़ाहिर छापे पड़े इनकी गिरफ्तारियों के लिए, पिंडी के रिहायशी बादशाह फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन 13 जो लड़के हैं वो इस केस में गिरफ्तार हुए। 13 लड़कों में से 7 लड़के जो हैं वो इस केस में पकड़े गए, जिनमें रैम्बो भी शामिल था। अच्छा, अब रैम्बो का फर्स्ट इंटरव्यू जेल से सामने आया है, क्योंकि इनको थाना लाड़ी अड्डा मुंतकिल किया गया। रैम्बो का इंटरव्यू सामने आ चुका है। वो आयशा के बारे में ऑफ कैमरा कोई और बात कर रहा है, ऑन कैमरा कोई और बात कर रहा है, और गंदी गंदी गालियां दे रहा है उसको। नहीं मान गया है कि ये लोग एक रिलेशन के तहत साथ थे, और पता नहीं क्या अजीबो गरीब किस्म के नाम दे रहे हैं। हम आजकल इन रिलेशन को समझ से बाहर है। खैर, लेकिन
ये कहा जाए कि अपने इस इंटरव्यू के बाद रैम्बो और आयशा ने एक दूसरे के तमाम राजों से पर्दा हटा दिया है। वो क्यों हटाया उस पर बात करेंगे कि रैम्बो चूंकि जेल में है। और अच्छा जी, होता क्या है कि आयशा कहती हैं हर प्रोग्राम में, हर शो में, हर इवेंट पे इन्होंने एक ही ड्रामा लगाए रखा कि ये दोनों बहन भाई हैं। आयशा कहती है अपने कंप्लेन में, उसने कहा है कि चूंकि रैम्बो मेरे साथ साए की तरह चिपका हुआ था, मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता था। मैं डरी हुई थी कि कहीं ये मेरी वीडियोस लीक ना कर दे, इसलिए मैंने क्योंकि अब वीडियोस भी लीक हो चुकी हैं, मेरे पास मजीद पैसे नहीं है देने के लिए। तो अब इसने क्या किया है जी, इसने किया ये है कि तमाम वीडियोस लीक होने के बाद इसने पुलिस की मदद ली। मदद लेने पर जी कई इंकशाफात सामने आए और रैम्बो ने, चूंकि ये हर शो में इनका भाई बना, आपने कई इनके वीडियो इंटरव्यूज देखे होंगे कि आयशा जो है वो कहीं अगर इंटरव्यू दे रही हैं तो रैम्बो आके उनके कान में कुछ कहते हैं और आयशा फौरन माइक उतार के चली जाती हैं। खैर, फिर इनकी नाजेबा वीडियोस सामने आई। पहले इन्होंने कहा कि ये तो मेरा भाई है और बहुत गरीब शख्स है और मैं इसको पे करती हूँ, मैं ये जो भी ये मेरे लिए काम करता है मैं इसको पे करती हूँ। लेकिन फिर अभी अपनी कंप्लेन में कह रही हैं कि जब से इसने मेरी नाजेबा वीडियोस बनाई वो मुझे ब्लैकमेल करता रहा और हर वो काम जो वो मुझे कहता रहा मुझे करना पड़ा। अच्छा, लेकिन जेल जाते ही रैम्बो ने अपना मुंह खोला है और इकरार किया है कि वो आयशा के साथ रिलेशन में था और बड़ा फखरिया कह रहा है कि हाँ मैं उसके साथ रिलेशन में था। भाई शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इस तरह की हरकतें करते हैं और फिर उसको जस्टिफाई भी करते हैं। कुछ बातें रैम्बो ने ऑन कैमरा की हैं और कुछ ऑफ कैमरा की। जो बातें उसने ऑफ कैमरा की हैं बड़ी ही नाजेबा और बड़ी घटिया किस्म की बातें हैं। आयशा को वो गंदी गंदी गालियां देता है और दोनों ने एक दूसरे के राजों से पर्दा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑन कैमरा रैम्बो का कहना है कि मीनारे पाकिस्तान प्लान ना तो उसका था ना आयशा का। आयशा वहाँ जाना चाहती थी, किसी का प्रोग्राम था और उसने मुझे कहा भी कि जिसका प्रोग्राम है मैंने वहाँ तराना पढ़ना है कि क्या मामला है, तो उनकी सिक्योरिटी मौजूद होगी। रैम्बो कहते हैं कि नहीं जी, मैंने फिर भी कहा कि एहतियातन अपने साथ हम किसी को रख लेते हैं। खैर पता नहीं क्या मामला इन दोनों का आपस में। और जी अब वो कह रहा है कि आयशा ने जाना जरूर था मगर किसी और के साथ, और उसके भाई की डेथ हो गई जिसकी वजह से वो जा नहीं सका, तो उसने फौरन मुझसे कांटेक्ट किया। मुझे नहीं पता मुझ पर किस चीज़ की एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन ऑफ द कैमरा उसने बात की है, बड़ी गंदी बातें कर रहा है कि जाहिर है आयशा अकरम को अगर आप वो वीडियोस देखें जिनकी नाजेबा वीडियोस हैं तो मुझे नहीं लगता कि आयशा अकरम को ये मालूम होगा कि वो इसकी वीडियोस बनाता रहा है और दोस्तों में सर्कुलेट करता रहा है। क्योंकि आपने अक्सर देखा है वो किचन वाली वीडियो के रैम्बो ने वीडियो पहले स्टार्ट कर दी और फिर आयशा के साथ जब वो जो भी वो नादेबा हरकत करता है उसमें कहीं भी रैम्बो का चेहरा नजर नहीं आ रहा। रैम्बो ने कहा है कि हम कोई बहन भाई कोई भाई नहीं है, हम बल्कि एक रिलेशन में थे और मरी में भी बड़ी टाइम हमने साथ गुजारे और पता नहीं किस किस तरह की नाजेबा बातें की हैं। बात यह है यहाँ करने का मकसद ये है कि इनके वाक़े का ड्रॉप सीन हो चुका है, दोनों ने एक दूसरे के राजों से पर्दा हटा दिया है, लेकिन पाकिस्तान की बदनामी, सोची समझी चाल और सोचा समझा मंसूबा, इसको कौन अब इसकी तलाफी कौन करेगा कि आपने एक जगह की साख को नुकसान पहुंचाया, एक मुल्क के नाम को नुकसान पहुंचाया। जल्द से जल्द हम देखेंगे कि मैं यही डिमांड करती हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई इन दोनों के खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने मिलकर ये सारा ड्रामा किया, मुल्क को बदनाम किया। यहाँ के जो अच्छे मर्द भी हैं इस मुल्क के और उनको भी बदनाम किया, यहाँ तक कहा कि ख़वातीन इस मुल्क में सेफ नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि नहीं, पाकिस्तान में ख़वातीन दुनिया के तमाम मुल्कों से सबसे ज़्यादा महफूज हैं। जराइम हैं, कुछ गलत चीज़ें हैं, लेकिन इतनी बदनामी जो इस ग्रुप ने की है वो नहीं करनी चाहिए थी। इस हवाले से जब आगे चल के जो भी अपडेट होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।